हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 19 जनवरी 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? ए भारत, बी रूस, सी ब्राजील, डी चीन। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में ब्रिक्स इंडिया 2026 के आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है। लोगो की खासियत, ये लोगो भारत के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है। इसके केंद्र में नमस्ते की मुद्रा है, जो सम्मान और सहयोग को दर्शाती है। इसकी पंखुड़ियों में ब्रिक्स देशों के रंग शामिल हैं, जो विविधता में एकता का प्रतीक है। थीम, इस साल की थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। यह प्रधानमंत्री मोदी के ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता प्रथम के विजन पर आधारित है। वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट brics2026.government.in भी लॉन्च की गई है, जहां इस साल होने वाली सभी बैठकों और कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी। खास बात, साल 2026 में ब्रिक्स के गठन के 20 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में भारत की यह अध्यक्षता ग्लोबल साउथ और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रश्न नंबर 2, राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ए अमित शाह, बी राजनाथ सिंह, सी नरेंद्र मोदी, डी ओम बिरला। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी होगा। मुख्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के संविधान सदन, पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC का उद्घाटन किया। लोकतंत्र की ताकत, पीएम ने कहा कि भारत ने अपनी विविधता को ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बनाया है। उन्होंने जोर दिया कि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने भारत को स्थिरता और गति दोनों दी है। अंतिम व्यक्ति तक सेवा, प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में लोकतंत्र का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। इसी कल्याणकारी भावना के कारण पिछले कुछ वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज, भारत अब हर वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है। G20 की तरह यहां भी विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखा गया है। ऐतिहासिक महत्व, जिस स्थान पर यह सम्मेलन हुआ, वहीं भारत का संविधान तैयार किया गया था। पीएम ने इसे लोकतंत्र का समर्पित केंद्र बताया। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारतीय सेना ने साझा शक्ति अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र होगा। कब और कहां? भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने 8 और 9 जनवरी 2026 को पुणे के खड़की मिलिट्री स्टेशन, दिघी हिल्स रेंज में साझा शक्ति नाम का एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया। क्या है खास? यह अपनी तरह का पहला मिलिट्री सिविल फ्यूजन MCF अभ्यास है, जिसमें सेना और नागरिक प्रशासन ने मिलकर काम किया। कौन शामिल हुआ? इसमें भारतीय सेना के साथ साथ 16 नागरिक एजेंसियां शामिल हुई, जिनमें महाराष्ट्र पुलिस, फोर्स 1 कमांडो और अग्निशमन विभाग के 350 से अधिक कर्मी शामिल थे। मुख्य उद्देश्य, इसका लक्ष्य प्राकृतिक आपदाओं, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों के दौरान सेना और नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल सिनर्जी बिठाना है। क्या हुआ अभ्यास में? ड्रिल के दौरान रियल टाइम संचार, त्वरित निर्णय लेने की प्रक्रिया और आपदा प्रबंधन के विभिन्न परिदृश्यों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह अभ्यास देश की आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में भारत ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए किस देश के साथ एक बड़े द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए फ्रांस, बी जापान, सी जर्मनी, डी इटली। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी होगा। 12 जनवरी 2026 को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान
अहमदाबाद में भारत और जर्मनी ने डाक, एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिए एक बड़े द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नया सर्विस प्रोडक्ट, इसके तहत दोनों देश मिलकर एक प्रीमियम इंटरनेशनल एक्सप्रेस प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। इसमें टाइम बाउंड, समयबद्ध डिलीवरी पर खास ध्यान दिया जाएगा। कैसे काम करेगा? ये सेवा इंडिया पोस्ट के विशाल नेटवर्क और जर्मनी के डॉयचे पोस्ट डीएचएल ग्रुप के ग्लोबल लॉजिस्टिक नेटवर्क का साझा इस्तेमाल करेगी। आम जनता और व्यापारियों को फायदा। 1. इंटरनेशनल शिपमेंट अब पहले से कम समय में पहुंचेंगे। 2. पार्सल की ट्रैकिंग, एंड टू एंड मॉनिटरिंग और भी बेहतर होगी। 3. ई-कॉमर्स और छोटे व्यापारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी। महत्व, इस कदम से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारतीय बिजनेस की हिस्सेदारी मजबूत होगी। प्रश्न नंबर 5, मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? 1. न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा। बी. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। सी. न्यायमूर्ति हिमा कोहली। डी. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे होगा। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर कितना अतिरिक्त शुल्क टैरिफ लगाया है? ए. 10%, बी. 15%, सी. 25%, डी. 30%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25% होगा। ट्रंप का आदेश। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर यह 25% ड्यूटी तुरंत प्रभाव से लागू होगी। ये कदम ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों और वहां की सरकार पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। भारत पर प्रभाव। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत पर इसका सीमित असर होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत ईरान व्यापार अब बहुत कम, लगभग $1.7 बिलियन रह गया है। ईरान भारत के टॉप 50 व्यापारिक भागीदारों में भी नहीं है। चाबहार पोर्ट। भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट को लेकर चिंताएं हैं, हालांकि पहले इसे अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिलती रही है। निर्यात पर असर। भारत मुख्य रूप से ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी और दवाएं भेजता है। जानकारों का मानना है कि चूंकि ये मानवीय सामान, ह्यूमैनिटेरियन गुड्स है, इसलिए इन पर प्रतिबंधों का सीधा असर कम हो सकता है। चुनौती। भारत पहले से ही रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिका की ओर से 50% टैरिफ का सामना कर रहा है। यदि यह 25% और जुड़ता है, तो कुछ भारतीय सामानों पर कुल ड्यूटी 75% तक पहुंच सकती है। प्रश्न नंबर 7, केरल सरकार ने अरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर क्या रखा है, जो राज्य का पहला तितली अभयारण्य बन गया है? ए. अरलम तितली अभयारण्य। बी. परम्बिकुलम तितली अभयारण्य। सी. साइलेंट वैली तितली अभयारण्य। डी. वायनाड तितली अभयारण्य। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अरलम तितली अभयारण्य होगा। प्रश्न नंबर 8, कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने किस राज्य में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? ए. ओडिशा। बी. झारखंड। सी. मध्य प्रदेश। डी. छत्तीसगढ़। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ होगा। प्रश्न नंबर 9, 5वीं त्रिसेना वेटरन्स डे परेड का आयोजन किस शहर के मरीन ड्राइव पर किया गया? ए. दिल्ली। बी. कोलकाता। सी. चेन्नई। डी. मुंबई। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंबई होगा। आयोजन। मुंबई के प्रसिद्ध मरीन ड्राइव पर 5वीं त्रिसेना वेटरन्स डे परेड का शानदार आयोजन किया गया। उद्देश्य, ये परेड भारत के पूर्व सैनिकों, वेटरन्स की आजीवन सेवा और उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए आयोजित की गई। खास बात, मुंबई देश का इकलौता शहर है जो इस स्तर पर वेटरन्स डे परेड का आयोजन करता है। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के 500 से अधिक पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें वीरता पुरस्कार विजेता भी शामिल थे। मुख्य अतिथि, पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इतिहास। वेटरन्स डे हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1953 में स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ, फील्ड मार्शल के एम करियप्पा सेवानिवृत्त हुए थे। महत्व, इस आयोजन का लक्ष्य नागरिक सैन्य संबंधों को मजबूत करना और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना है। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में इटली ने किस भारतीय उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है?
ए गौतम अदानी, बी मुकेश अंबानी, सी श्रीनिवास डेम्पो, डी आनंद महिंद्रा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास डेम्पो होगा। सम्मान का नाम, गोवा के प्रमुख उद्योगपति और डेम्पो ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष श्रीनिवास डेम्पो को इटली के प्रतिष्ठित सम्मान कैवेलियरे डेल ऑर्डन डेला स्टेला डी इटालिया नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली से नवाजा गया है। किसने दिया? ये सम्मान समारोह गोवा में आयोजित किया गया, जहां इटली के मुंबई स्थित कॉन्सुल जनरल वाल्टर फेरारा ने श्रीनिवास डेम्पो को ये पुरस्कार प्रदान किया। क्यों मिला? श्रीनिवास डेम्पो को ये सम्मान भारत और इटली के बीच व्यापारिक संबंधों, विशेष रूप से संस्कृति और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। महत्व: यह इटली का एक उच्च नागरिक सम्मान है जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने इटली के साथ अन्य देशों के संबंधों को मजबूत करने में विशेष योगदान दिया हो। डेम्पो का योगदान: वे न केवल एक सफल व्यवसाय हैं, बल्कि गोवा में शिक्षा और खेल विशेषकर फुटबॉल के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। NHAI ने बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा कॉरिडोर पर कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं? A 2, B 3, C 4, D 5। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? ए सचिन तेंदुलकर, बी रिकी पोंटिंग, सी विराट कोहली, डी ब्रायन लारा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।